उदय सिंह का देहांत होता है कहाँ पर, गोगुंदा में, ठीक है। उनके देहांत के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब वहां पर जगमाल नजर नहीं आते हैं। और जब जो सभी सरदार थे, जो भी जितने भी ठाकुर थे, सभी जो मेवाड़ी राजा थे, उन्होंने मिलकर जो है कहाँ पर कर दिया, प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया कहाँ पर, गोगुंदा के अंदर ही 28 फरवरी 1572 को, ठीक है। इसी बात से नाराज होकर जगमाल कहाँ चला गया, दिल्ली का शासक कौन था उनके समय में, अकबर, ठीक है, अकबर के पास चला गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और यही से जो है अपने मतलब राजस्थान की सबसे शक्तिशाली रियासत जो है वो मानी जाती है, कौन सी, मेवाड़, ठीक है। बाकी जो है सभी रियासतें जो थी राजस्थान की, उन्होंने जो है अकबर ने एक दरबार लगवाया था 1570 में, नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में माना जाता है कि राजस्थान के जो सभी शासक थे, करीब जो भी रियासतें थी मेवाड़ के आसपास की, उन्होंने जो है अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। इस नागौर दरबार में माना जाता है कि जैसलमेर का राय बाटी, इसके अलावा जो है कोटा के शासक और भी जो है अपने यहाँ से जयपुर से आमेर के शासक भी आए थे और मारवाड़ से कोई नहीं था। तो अकबर ने जो है इस 1570 के बाद महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो है जैसे शासक बनते हैं, महाराणा प्रताप को और अकबर को पता था कि इधर महाराणा प्रताप जो है उनकी प्रभुता स्वीकार नहीं कर रहे थे अकबर की, और अकबर को पता था कि मेवाड़ से युद्ध होने ही आते हैं। लेकिन उससे पहले जो है ये कुछ 3 शांति दूत भेजता है, ठीक है, यहाँ पर जो अकबर के द्वारा जो है जब जैसे शासक बनते हैं महाराणा प्रताप के शासक बनते 6 महीने के अंदर ही जो है अकबर के उधर से अभियान आने शुरू हो गए, ठीक है। अकबर का पहला अभियान आया था जलाल खां, ठीक है, ये आया था अपने 72 में, सही 1572 में, ठीक है। जलाल खां आया था और जलाल खां का भी इन्होंने जो है माना जाता है महाराणा प्रताप को जो है, क्योंकि इससे पहले जब महाराणा प्रताप शासक बने थे उससे पहले मारवाड़ में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हो चुके थे। इन जो साक्यों में 1301, ठीक है, और उसके 1303 नहीं, उसके बाद में अपने 1535 से 36 वाला, और उसके बाद में जो है 68 से 68 वाला, ठीक है। ये जो है 3 महत्वपूर्ण साक्य हो चुके थे, 3 युद्ध हो चुके थे। इन युद्धों में मतलब राजपूत सेना या मारवाड़ की सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी, 3 इतने बड़े युद्ध लड़ चुकी थी जिसके कारण सेना का जो है अभाव था मारवाड़, और कुछ जो है मतलब संगठन में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो शासक बनते जो है अकबर का सामना कर सके। इसीलिए जो है उन्होंने अकबर को जो है कुछ टाइम, महाराणा प्रताप चाहते थे कि मेरे को जो है युद्ध तो होना चाहिए लेकिन मेरे को कुछ टाइम मिले, इसीलिए वो युद्ध को थोड़ा आगे खिसकाने की वजह से जलाल खां का अगर अपमान करते तो बेहतर नहीं, उनको युद्ध लड़ना पड़ता, सेंटर में नहीं जाता। इसी कारण उन्होंने सह समान जलाल खां का सम्मान किया और कुछ बहाना बनाकर जो है उसे वापस भेज देते हैं। तो अकबर का जो ये पहला अभियान है ये भी विफल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड अभियान भेजते हैं मानसिंह को। मानसिंह कुंवर मानसिंह है जो कि अपने आमेर के कुंवर थे, यानी इनके पिता भगवान दास जिंदा थे, लेकिन मानसिंह जो है बचपन से ही अकबर की सेवा में थे और उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं हमने मुसलमान को भेजा तो हो सकता है कि हम इस बार राजपूत को भेजकर देखते हैं तो कहीं महाराणा प्रताप इसकी बात मान ले। जब मानसिंह जो है अपने वहां पर जाता है 73 में जाता है 1573 में, ठीक है। मानसिंह वहां जाने पर जो है उसका स्वागत उदय सागर नाम सुना, उदय सागर झील के किनारे जो है इसके रहने का या अतिथि का प्रबंधन किया गया और अच्छा खाने की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसके बाद जब शाम को खाने का टाइम हुआ तो उस समय जो है महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह को जो है यहाँ पर मानसिंह को भोजन करवाने के लिए भेजते हैं। तो जो है मानसिंह इसे अपना अपमान समझता है, क्योंकि मानसिंह समझ जाता है कि जो महाराणा प्रताप है वो मेरे साथ खाना क्यों नहीं करना चाहते, कि मैं मुसलमानों की तरफ से आया या उनसे मैंने जो है हाथ मिला रखा तो है वो मेरे को अधर्मी समझते हैं, अर्थात मुझे जो है
मतलब राजपूत या हिंदू नहीं समझते, वो मुझे मुसलमान यानी अधर्मी की नजर से देखते हैं, इसी कारण मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान सिंह गुस्सा होता है, कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे जो मेवाड़ के कुछ सामंत सरदार थे वो इसको बोलते हैं कि जब अब की बार जब आए ना तो अपने फूफे अकबर को साथ लेकर आना, ठीक है। तो ये वापस जाता है किसके पास? अकबर के पास। अकबर के पास जाने के बाद जब कोई बेटा काम बिगाड़ के आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, उसके बाप को भेजते हैं। तो अकबर ने जो है फिर इसके पिता को भेजा भगवान दास को रूप में, भगवान दास, ठीक है, भगवान दास नहीं, भगवंत दास, ठीक है। ये भी 1573 के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जब तीसरे बयान में इनको भी कोई सफलता नहीं मिली, ये भी वापस चले जाते हैं। अकबर समझ लेता है शुरू के 2 बयानों में कि अब युद्ध होना तय है, ठीक है। इसके बाद में फिर वापस अकबर की इच्छा के एक बार और शांति दूत भेजता है, किसको? टोडरमल को, ठीक है। और टोडरमल भी 1573 के अंदर ही जाता है। आपको 3 ये जो 4 बयान है पहले याद रख लेना है, 72 में, बाकी 3 73 में, ठीक है। पहले में जलाल खान गया, दूसरे में मानसिंह, उसके बाद उसका भगवान दास, तीसरा ये और टोडरमल, ठीक है। इसके बाद जब ये हो गया तय कि अब युद्ध होना तय है, तो अब जो अकबर है, अकबर ने अजमेर अपने राजधानी जो है इसने फतेहपुर सीकरी को बनाया था। हाँ, फतेहपुर सीकरी को, ठीक है। 1569 में, 1569 है ना? हाँ, 1569 में इसने अपनी राजधानी फतेहपुर बना ली थी, लेकिन ये वहां से कहाँ आता है? अपने राजस्थान में अजमेर आकर यहाँ पर जो है अजमेर में एक किला है, मैगनीज का किला, जिसे जो है अकबर का किला भी बोला जाता है। उसमें आकर जो है यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है युद्ध लड़ने की, और यहाँ पर जो है मुगल सेना का प्रधान सेनापति जो है मान सिंह को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? मान सिंह को बनाने का कारण यह था कि सबसे पहले तो वो आवेश में आकर यहाँ से गया था, तब उसने अकबर से कहा था कि जब भी महाराणा प्रताप से युद्ध हो तो उस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा, अर्थात नेतृत्व करता मुझे बनाना, ठीक है। इसके बाद में जो है ये समझता था कि अगर लोहे को, अकबर ने अपनी सोच थी कि अगर लोहे को काटना है तो लोहे को लोहे ही काट सकता है, इसलिए राजपूत को राजपूत ही मार सकता है। और दूसरा कारण, बहुत सारे कारण निकल के आते हैं इस युद्ध में। अगर मानसिंह मारा जाता है, अगर किसके? महाराणा प्रताप के हाथों से, तो आमेर और मेवाड़ के आपस में क्या हो जाएगी? दुश्मनी। ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाएंगे और उस फूट का फायदा हम उठा लेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप की भी सोच, मतलब जब महाराणा प्रताप भी है, जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है अपने 18, कुछ लोग मानते हैं 18 जून 1576, और एक अपने गोपीनाथ शर्मा अपने लेखक है, उनके अनुसार जो है 21 जून भी माना जाता है। आप दोनों में से ही दोनों डेट ध्यान में रख लेना। दोनों जो जब हल्दी घाटी का जो युद्ध है, महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं जो है पहले सुना, महाराणा प्रताप जो है अकबर की सेना पर क्या करना चाहते हैं? हमला करना चाहते हैं। इधर जो है मानसिंह वहां से चलकर आता है अपने कहां पर? मांडलगढ़। अब मांडलगढ़ जो कि अपने भीलवाड़ा में पड़ता है, और इस मांडलगढ़ के किले में आकर जो है अपनी सेना और अन्य युद्ध की जो तैयारियां हैं वो शुरू करता है। इधर जो है महाराणा प्रताप आते हैं गोगुंदा में आकर जो है अपने युद्ध की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों ओर जो है यहाँ पर हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है? गोगुंदा एक तरफ है, थोड़ा सा देखते हैं, हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी अपने राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जो है इतिहास रहा है। इसकी डेट आपको जरूर याद रखनी चाहिए, 18 जून 1576, ठीक है। ये जो हल्दी घाटी का मैदान है ये पड़ता है अपने, एक तरफ है इधर है गोगुंदा, ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके इधर है खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, जहां से क्या बनास नदी निकली हुई, यहाँ पर ये निकल रही है बनास, ठीक है, बनास। और गोगुंदा से कौन सी नदी निकल रही है? बेडच, ठीक है।
और यहाँ ये बीच में कौन सा मैदान है? ये बीच में है हल्दीघाटी का मैदान, ठीक है। इधर से जो है अपने आ रहा है कौन? अकबर। अकबर तो नहीं, सॉरी, इस हल्दीघाटी का युद्ध स्वयं अकबर नहीं आता है, क्योंकि अकबर की एक मान्यता, अकबर एक ऐसे मुसलमान संत को मानता था, तो वो जो बात कह देता था वो बात उसकी मानता था। तो उसको एक बात कही थी अकबर को कि संत ने कि अगर तू कभी भी महाराणा के सामने फेस टू फेस चला गया तो तेरी जो है हार निश्चित है, इसीलिए तुझे कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं जाना, ठीक है। इसके बाद में जो है इधर अपना प्रधान सेनापति बनाकर, सेना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हेरावल यानी आगे की सेना, ठीक है, और एक होती है पीछे सेना रहती है, उसको बोलते हैं चंद्रावल, ठीक है, चंद्रावल, हरावल और चंद्रावल। यहाँ पर हरावल सेना जो है, यहाँ पर आसफ का और मान सिंह, आसफ का, उसके अलावा सैयद का, इन दोनों को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है अपने ऊपर ये सेना तीन ओर से लड़ेगी, ठीक है। इधर की सेना यहाँ से, तो यहाँ का नेतृत्व कर रहा था एक कवि था, जिसे हल्दीघाटी का प्रत्येक दृष्टा माना जाता है, जिसका नाम था उमर खुसरो बंदायूनी, ठीक है। ये था, ये एक कवि भी था इस युद्ध में, और लड़ने भी आया था, एक सैनिक के रूप में भी आया था, दोनों तरह से आया था। इसके बाद में जो है आसफ का और सैयद का प्रधान सेनापति मान सिंह हो गया, और जो चंद्रावल सेना का नेतृत्व करता था वो था मित्रे खां, ठीक है। ये दो चार नाम आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके बाद में इधर महाराणा प्रताप की सेना में देखें तो महाराणा प्रताप का जो प्रधान सेनापति था वो था हकीम का सूरी, और इसी के नाम पर जो है हमारे राजस्थान में जो है सांप्रदायिकता का पुरस्कार दिया जाता है, सांप्रदायिकता का